वही अनुभव। वही दिखने लगती है। बाहर से हमें भास होता है कि वो वही संस्कार है, लेकिन उसके जैसे हम समीप जाते हैं, जैसे कि हम दूर से जब किसी मित्र को देखते हैं तो लगता है कि वो मेरा मित्र है। हाँ? ऐसा लगता है कि उसको मैं अभी आवाज़ दूँ, लेकिन जैसा कुछ समय होता है वो थोड़ा समीप आता है तो लगता है कि वो हमारा मित्र नहीं है। तो दूर से जो संज्ञाएँ हम बनाते हैं संभ्रम में, तो उसी संज्ञा के कारण ही हम सत्यता को समझ नहीं पाते। लेकिन जैसे उस अनुभव के समीप जाते हैं, हमारा मन और गहरा होता है और एकाग्र होता है, तो वो चीज़ें सब बदलते हुए दिखने लगती है कि वो उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से हम पहले सोचते थे। तो तो प्रतीत्य समझ में समुत्पाद, हाँ, प्रतीत्य समुत्पाद को समझना और उसी के आधार पर मध्यम मार्गों को समझना। दूसरी जो शिक्षा जो बुद्ध की जो है वो मध्यम मार्ग की है। तो मध्यम मार्ग क्या है? हाँ, मध्यम मार्ग मतलब यह है कि शाश्वत और उच्छेद। शाश्वत का मतलब यह है कि अस्तित्व वो हमेशा वैसे ही रहता है, फिर वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा मानना। फिर अपना जीवन के बारे में भी जो मन है, जो लोग आत्मा के रूप में जो मानते हैं, हाँ, कि शाश्वत आत्मा सब कुछ नष्ट होता है लेकिन आत्मा शाश्वत है, या जीवन हमें शाश्वत लगता है, हाँ, तो एक अंतिम सोरा है, अंतिम क्या बोलते हैं वो, अनु अनुचित मार्ग है, अनुचित मार्ग है, असम्यक मार्ग है। हाँ, इस प्रकार से अगर हम शाश्वतवाद में आते हैं। और दूसरा है उच्छेदवाद, कि कुछ भी नहीं है, इधर आत्मा है और इधर कुछ भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, जीवन ही नहीं है, आगे जीवन ही नहीं है। तो दोनों जो वाद के अंदर ही पूरा संसार अ, सोचता है, कार्य करता है, और हमारा जीवन भी इसी ही द्वंद में रहता है। कभी हम उसको पकड़ते हैं, उसको मानते हैं, कभी हम इसको छोड़ना चाहते हैं, इसको पकड़ना चाहते हैं, इसको छोड़ना चाहते हैं। अगर हम भावनिक तौर पे करें तो एक तरफ लोभ है और एक तरफ द्वेष है। लोभ और द्वेष के द्वंद ही में ही हम हमेशा जीवन जीते हैं। उसके भीतर जो मध्य जो है, हाँ, अगर लोभ और द्वेष की बात करें तो लोभ तब मध्य में आता है कि जब हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से वस्तु को ग्रहण करते हैं, तो अपने आप मध्य में आ जाएंगे। जैसा लोभ कम होगा वैसा ही द्वेष कम होगा। द्वेष इसलिए कम नहीं होता है क्योंकि अपेक्षा इतनी ज़्यादा रहती है, तो उसी के आधार पर द्वेष भी उतना ही बढ़ने लगता है। तो मध्यम मार्ग का जो अनुसरण जो है वो बुद्ध ने आरिष्टांगिक मार्ग के आधार पर हमें बताया है। शील समाधि प्रज्ञा का जो दर्शन जो है, हाँ, क्योंकि ये हमें इसलिए समझना है ताकि हम जो बारडों के मृत्यु के समीप जाने वाले हैं, या जो समीप जाने वाले लोगों के साथ हम अभी, वो सारे हमारे आसपास में ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो उम्र के कारण या बीमारी के कारण बहुत ही मृत्यु के समीप वो जा रहे हैं, हाँ? या हम भी कहीं ना कहीं उम्र के कारण या जो भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है या हम देख पा रहे हैं, तो हमें अपने आप की पूर्व तैयारी कैसी करनी है। उस समय का इंतज़ार नहीं कर सकते क्योंकि मृत्यु तो इंतज़ार नहीं कर रहा है, मृत्यु तो हर क्षण में आ रहा है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई मृत्यु बाद में आएगा, वो हमारी सोच है। हाँ, कि मेरा मृत्यु 60 साल के बाद में आएगा, 70 साल के बाद में आएगा, या मैं 100 साल तक जीऊँगा, ये तो मेरी सोच है ना। लेकिन वो ये मृत्यु की तो सत्य नहीं सोच, है, हाँ, ये तथ्य नहीं है। हाँ, ये मृत्यु की सोच नहीं है। मृत्यु तो जल्लाद है। हाँ, वो तो तलवार लेके आपके हर मनुष्य के सामने वो खड़ा ही है, गर्दन के पास में लगाया हुआ है वो, क्षण प्रति क्षण। तो वो तो इंतजार नहीं कर रहा है, इंतजार तो हम कर रहे हैं। तो उस इंतजार के भीतर जो हमें करना है ताकि हमारा वो प्रवास अच्छा हो सके। जैसे कि अगर हम किसी प्रवास में जाते हैं तो हमारा प्रवास कब अच्छा होता है कि जब हम पूरी तरह से पूर्व तैयारी करते हैं, है ना। कि जिस जगह पे जाना होता है वहाँ पे हम बुकिंग करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, टिकट पहले बुक करते हैं, एसी की है, फ्लाइट की है, कब जाना है, कैसे जाना है, कितना पैसा चाहिए, खाने पीने का सब चीज़ें हम बहुत ही अच्छी तरह से उसको सुरक्षित करते हैं। और हम पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि नहीं, मेरा अभी
जो प्रवास होगा बहुत अच्छा होगा। बस जीवन और मृत्यु का भी ऐसा ही प्रवास है। तो ये प्रवास कौन तय करता है? वो मध्यम मार्ग का जो शील समाधि प्रज्ञा वो तय करता है। तो इसलिए हमारे शील समाधि मतलब ध्यान और प्रज्ञा का जो चिंतन है उसमें हम कितने आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जिस दिशा की तरफ हम जा रहे हैं तो उसमें अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग को हमें, या प्रतीत्य समुत्पाद को, और आगे और तीसरा सिद्धांत है अनित्यता, अनात्मा और दुख को, तीन लक्षण को। तो ये जो थेरवाद का मूल दर्शन जो है यही तिबेटन परंपरा का दर्शन है। और समत और विपस्सना, वहाँ पे भी ध्यान जो है, तिबेटन परंपरा में ध्यान का बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे महत्व है और यहाँ पे नहीं है। थेरवाद परंपरा में भी वही महत्व है जो तिबेटन परंपरा में। तो ये तिबेटन परंपरा का बेस है। इस बेस के अलावा वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। महायान तभी आता है कि जब थेरवाद की इन बातों को समझा जाता है या समझकर हम आगे बढ़ते हैं, तभी जो उसकी जो गहराई है, जो बुद्ध से जो शिक्षाएं आई है, उस शिक्षा को इग्नोर करके कोई ऐसी शिक्षा नहीं है जिसकी हमें तलाश करनी है। और ये शिक्षा मुझे लगता है कि हमारे आसपास में हमने अनेकों बार अभ्यास किया है। इसमें से जितना हो सके अपने पूर्व तैयारी के लिए बनाए रखें, ताकि हम जब बार्डों के उस पहलुओं को छेड़ेंगे, उस पहलुओं की तरफ जाएंगे, तो यही बातें हमें वहाँ पे समझने के लिए मदद करने वाली है, और हम और सहजता से उस बात को समझ पाएंगे कि वो बार्डों की अवस्था सही में हमारे जीवन में क्या उसका मूल्य है, किस प्रकार से उसको देखना है। अभी हम आगे आते हैं, महायान और वज्रयान दर्शन क्या है। महायान और थेरवाद में ज़्यादा फर्क नहीं है। वैसे तो कुछ भी फर्क नहीं है, लेकिन पारंपरिक रूप में उसको अरहंत का मार्ग कहा जाता है कि वो स्वयं के दुखों को दूर करने के लिए ही प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बुद्ध के समय जितने भी अरहंत हुए तो वो समाज के लिए कुछ भी नहीं करते। तो जितने भी अरहंत हुए बुद्ध के बाद, उन्होंने सभी ने बोधिसत्व का कार्य किया। पूरा संघ जो है बोधिसत्व को प्रचार करता है। बोधिसत्व के आदर्श को लोगों के हित और कल्याण के लिए धम्म का प्रचार प्रसार करता है। लेकिन पारंपरिक रूप में जैसे उसमें विभाजन हुआ और जिस प्रकार से कोई समुदाय उस बात को माना, उस बात को नहीं माना। लेकिन महायान परंपरा में एक बात विशेष है कि जब महायान परंपरा की जब हम बात करते हैं तो थेरवाद परंपरा को मान के महायान परंपरा की बात करते हैं। थेरवाद परंपरा में महायान परंपरा दिखाई नहीं देती है, उसको पूरी तरह से डिनाइन किया जाता है और कहा जाता है, मतलब साहित्य में कहा जाता है, और कुछ जो रूढ़िचुस्त जो लोग होते हैं, भिक्षु या जो भी उपासक या बौद्ध लोग, वो भी उस प्रकार से उसको मानते हैं। लेकिन आजकल जो आधुनिक जो आचार्य है, आधुनिक जो सोचने वाले जो बौद्ध लोग हैं, वो उस रूढ़ी परंपरा से बाहर आ रहे हैं और वो देख रहे हैं कि बुद्ध की शिक्षा, सभी शिक्षा बुद्ध की है। जिस भी परंपरा से आ रही है, जिस भी दर्शन से आ रही है, उसके लोग उसको वेलकम कर रहे हैं। लेकिन पहले अगर हम देखते हैं कि बुद्ध के बाद और स्पेशली जब बौद्ध धर्म जो है आधुनिक विश्व के पहले का अगर हम समय देखते हैं तो उस प्रकार से ही बौद्ध दर्शन को अलग अलग देखने को मिलता है। लेकिन आज के समय में बौद्ध दर्शन मतलब सब कुछ उसमें आता है। फिर वो थेरवाद में महायान भी आ जाता है, महायान में भी सब कुछ बातें ग्रहणशील होती है। उस प्रकार से वो लोग अभ्यास और उसके लिए खुले रहते हैं। तो महायान जो शब्द जो है, उसी ही शब्द में उसका अर्थ छुपा हुआ है। महायान मतलब बड़ा यान।
अनेक लोगों को साथ में ले जाने वाला, जिसमें हम बोधिसत्व आदर्श की बात की जाती है। बोधिसत्व आदर्श वो आदर्श है कि जो स्वयं के ही बुद्धत्व के लिए नहीं बल्कि संसार के सभी जीवों के बुद्धत्व के लिए वो अधिष्ठान करता है, संकल्प लेता है। उनको हम बोधिसत्व कहते हैं। तो बोधिसत्व को या बोधिसत्व की कल्पना को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें अपने आप को एक बोधिसत्व के रूप में विकसित करना है। अभी यहाँ पे हर जो सिद्धांत जो है वो बाहर का है और सिर्फ सुनने के लिए ऐसा मत देखिए कि वो तो वज्रयान महायान परंपरा का सिद्धांत है, ऐसा मत देखिए। वो मेरा ही है और मुझे ही उसका आचरण करना है। और इस प्रकार से जब हम शिक्षा को लेंगे तो आपको जो बार्डो का जो रियल अनुभव होने लगेगा, क्योंकि आप खुद उस शिक्षा के साथ में जुड़ रहे हैं। उस शिक्षा का हम लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं। तो वो बोधिसत्व मतलब कोई किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, वो मेरे लिए है और हर एक मनुष्य के लिए है कि जो बुद्ध की शिक्षा को सुन रहा है और अपने जीवन में दुख को मुक्त करने के लिए खुद के लिए, लोगों के लिए प्रयास कर रहा है। हम लिटिल बोधिसत्व है, छोटे बोधिसत्व। और उस प्रकार से जब हम अपने बोधिसत्व को पहचानते हैं कि मैं बोधिसत्व के आचरण से मैं प्रयास कर रहा हूँ, भले कितना सक्षम हो रहा है नहीं हो रहा है वो दूसरी बात है, लेकिन मैं उस मार्ग की तरफ बढ़ रहा हूँ, कुछ प्रयास कर रहा हूँ मेरे शील के माध्यम से, दान के माध्यम से, अभ्यास चिंतन के माध्यम से। ये कोई मतलब कल्पना नहीं है, ये वास्तविक है। और मुझे लगता है कि हम सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। उसको पहचानिए, उसको स्वीकार करें कि हाँ मैं कर रहा हूँ, भले मैं उस स्तर में नहीं हूँ जो संपूर्ण उसका आदर्श रूप हम बड़े बोधिसत्व में देखते हैं या आचार्य में देखते हैं, लेकिन मेरे भीतर वो स्वरूप में देख रहा हूँ और उसके तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। तब जाके हमें उसके भीतर जो बोधिसत्व होने की जो पहचान जो है वो हमें होने लगती है। उसका दूसरा तत्व है बोधिचित्त और करुणा। अगर हम अपने आप को बोधिसत्व ही नहीं मानते कि हाँ वो बोधिसत्व हो रहा है, वो बोधिसत्व होगा, तो बाकी सब कुछ ही किसी काम का नहीं है। फिर बार्डो फिर वो हमारे लिए नहीं है। हम औरों की बार्डो के लिए हम ढूंढ रहे हैं, औरों का बार्डो क्या है और औरों की मृत्यु की अवस्था क्या है। तो औरों की मृत्यु की अवस्था हम तभी समझ सकते हैं कि जब हमें अपनी मृत्यु की अवस्था समझ में आए। अगर हमें अपनी मृत्यु की अवस्था समझ में नहीं आएगी तो हम किसी भी लोगों की मृत्यु की अवस्था नहीं समझ सकते, या कोई हमें समझा भी नहीं सकता है कि मृत्यु क्या होता है। क्योंकि मृत्यु होने के बाद में कोई वापस तो नहीं आता है कि मेरा मृत्यु ऐसा है, ऐसा हुआ था, ऐसा। लेकिन उस पर अभी आजकल बहुत रिसर्च हो रहा है। हाँ, नियर टू डाई, ये अनुभव अभी वेस्टर्न में और साइंटिस्ट में, साइंस में काफ़ी बढ़ते जा रहा है। नियर टू डाई, ऐसे बहुत सारे केसेस का अध्ययन किया जा रहा है कि जो पूरी तरह से मर चुका था और फिर से वापस आए, और फिर वापस आने के बाद में उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए कि उस मृत्यु के पास में जाने के बाद मैंने क्या देखा, क्या अनुभव हुआ। और उसके ऊपर रिसर्च करके बताया जा रहा है कि वो अनुभव अद्भुत है। जो अनुभव हम बार्डो में देखने वाले हैं, या उसका हमें अनुभव भी हो सकता है अगर हम उस प्रकार से, अगर हम जिस प्रकार से हम दर्शन को समझ रहे हैं, उसकी मूल फिलॉसफी क्या है, वो किस मार्ग से वो आगे बढ़ता है। क्योंकि पद्मसंभव ने बार्डो ऐसे किसी को नहीं सिखाया होगा ना, या ऐसे किसी को पता नहीं चला होगा कि बार्डो की अवस्था कैसी है। तो इन्हीं शिक्षाओं के आधार पे ही वो बातें वो समझा पाए होंगे कि मृत्यु का भय जो है, उस भय से कैसे हम सुरक्षित हो सकते हैं और सुरक्षित कर सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि तिब्बत में उस समय इतनी महामारी थी, इतनी मृत्यु हो रही थी
कि लोग घबरा गए थे कि उसे कैसे बचाया जाए। और ऐसे घटनाएं संसार में अनेकों बार, जैसे कभी कोरोना आके चला गया है, अभी भी कुछ उसके प्रसंग आज भी उन पे इम्पैक्ट हो रहे हैं, अभी भी उसका कुछ प्रमाण चलते आ रहा है। तो ये महामारी है, और इस महामारी में सबसे बड़ा जो मृत्यु का भय जो है, घटनाओं से तो होता ही है, लेकिन मानसिक रूप में उसका 100 गुना भय होता है। और उससे बचने के लिए, बचाने के लिए हमारे पास में कुछ भी दवाई नहीं है, कुछ भी मदद करने का हमारे पास में कुछ भी स्रोत नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, कुछ भी हमारे पास में मार्ग नहीं है। लेकिन ऐसे समय में जब बुद्ध के समय में भी ऐसी जो महामारी हुई थी, और फिर वो अपने अनुयायी को कहते हैं कि जाइए और लोगों को मदद करिए, मैत्री भावना करें, उनके वहाँ पे जाके सप्तबोधियांग का पठन करें, लोगों को जागरूक करें कि इस मानसिक अवस्था, शारीरिक बीमारी से कैसे बाहर आया जाए, और लोग उस पीड़ा से बाहर आते हैं। तो ये बुद्ध के समय में भी घटना घटी हुई है, और ये बारडो भी उसी ही कारण ये तिब्बत में ज़्यादा प्रचलित हुआ है, क्योंकि जिस समय पद्मसंभव वहाँ पे गए थे, और उस समय जो वहाँ के लोगों का जो मृत्यु की घटनाएं जो है वो अधिक घटित हो रही थी, और लोग चिंतित थे, राजा चिंतित था कि किस प्रकार से इस बीमारी से, इस भय से लोगों को बाहर लाया जाए, और उस प्रकार से फिर वो बारडो की शिक्षा का वहाँ पे प्रचलन होता है, और लोग उस प्रकार से अपने लिए और बाकी सभी लोगों के लिए वो मदद करते हैं। तो ये तभी संभव है कि जब हम अपने आप को एक बोधिसत्व के रूप में विकसित होते हुए देखें, तभी हम जो मन में निर्माण होने वाले बोधिसत्व है, उसको हम पहचान सकते हैं, और वहाँ से फिर बारडो की अवस्था फिर और सरल और सुलभ होने लगती है। अगर हमें अपने आप बोधिसत्व होने का अगर एहसास नहीं हो पा रहा है, और बोधिचित्त के तत्वों को हम समझ नहीं पा रहे हैं, करुणा के तत्वों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमें कोई मदद करने के लिए आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? इस सभी बातों में एक चीज महत्व की है कि रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। पहचान तभी हम कर सकते हैं कि वो बुद्ध है या मार है। दोनों बातें एक क्षण में आने वाली है, अभी भी ध्यान में आती है। जैसा हम ध्यान करते हैं तो दो बातें एक ही क्षण में आती है, एकाग्रता भी आती है और साथ में भटकाव भी आता है। तो आपने कैसे पहचाना? अगर पहचानोगे नहीं तो मार तुमको उठा के लेके जाएगा। अगर पहचान जाओगे तो मार तुम्हें उठा के लेके नहीं जाएगा, तुम बुद्ध के साथ जाओगे। तो ये पहचान में आना, पहचान करना, ये आपके लिए, मेरे लिए तब संभव है कि जब उसका एहसास हमें इस सिद्धांत में या इस मार्ग पर हमें होने लगे कि मैं बोधिसत्व के रूप में मेरा जो बोधिचित्त है या मेरी जो करुणा का तत्व है उसको मैं कैसे समझ रहा हूँ। यही सबसे बड़ी बात है कि जो हमें उस अवस्था को समझने के लिए हमें मदद कर सकती है। बाकी कोई वहाँ पे समझने वाला, समझाने वाला वहाँ पे कोई मदद नहीं करता है। जो अभी हम इस सिद्धांत के माध्यम से जो जानने का प्रयास कर रहे हैं, यही बातें हैं कि जो हमें उस अवस्था को समझने के लिए मदद करेगी। वो कैसे करेगी, क्या होता है, क्या क्या उसमें और पहलू होते हैं, उसको हम उस अवस्था में जाके देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हमें इतना ज़रूर समझना है कि बोधिसत्व का जो मार्ग जो है वो मेरा है और सबके लिए है। दूसरा, मेरे भीतर जो बोधिचित्त निर्माण होता है तभी मैं बोधिसत्व होता हूँ। जब करुणा के भाव से हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस करुणा में आसक्ति नहीं होती है। अभी दो प्रकार से हम संसार में कार्य कर सकते हैं, अपने लिए औरों के लिए, एक आसक्ति से, दूसरे करुणा से। लेकिन जब करुणा से करते हैं तो वो कार्य जो है हमें बुद्धत्व की तरफ ले जाता है। अगर वही कार्य जब हम आसक्ति से करते हैं तो वो संसार की तरफ, भय की तरफ ले जाता है। फिर वो
बीमारी का भय हो सकता है, मृत्यु का भय हो सकता है, जीवन में हर एक चीज का भय हो सकता है। तो संसार में भी अगर हमें सुखी होना है, भले निर्वाण प्राप्त होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन अगर संसार को भी अगर हम सुखी करना चाहते हैं, अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेशन को, तब भी उसमें करुणा तत्व के साथ में हमने रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहिए। तो वो बोधिसत्व का अनुभव है। अगर वैसा हम कर रहे हैं, हमारे रिलेशन को उस प्रकार से हम पहचान पा रहे हैं कि हाँ इसमें लोभ है, मैं इसको करुणा से उसको पहचानूं। और करुणा कहाँ से स्टार्ट होती है? जब हम अपने दुख को पहचानते हैं, स्वीकार करते हैं उसके कारण के साथ में, तब हम औरों के दुख को भी पहचानते हैं उसके कारण के साथ में, वो करुणा है। जब हम अपने दुख को कारण के साथ में पहचानते हैं कि मेरा जो दुख है, फिर वो शरीर का दुख हो, मन का दुख हो या अस्तित्व का दुख हो, और इस दुख के कारण को मैं पहचानता हूँ कि जब मैं खाना ज़्यादा खाता हूँ, नहीं खाता हूँ, गलत खाता हूँ, तो मुझे शरीर की बीमारी होती है। शरीर की मैं केयर नहीं करता हूँ, मिसयूज करता हूँ, तो मुझे बीमारी होती है। ये दुख है, बीमारी दुख है। उसके कारण को भी तो पहचानना पड़ेगा ना, क्यों बीमारी आ रही है। मानसिक दुख है तो मानसिक दुख का भी कुछ ना कुछ कारण है। हमारे विचार करने का दृष्टि हो सकती है, स्वभाव हो सकता है, लोभ द्वेष, बाकी सभी बातें हो सकती है। तो पहचान में आना चाहिए इसके कारण मैं भयभीत रहता हूँ, इसके कारण मुझे टेंशन आता है, इसके कारण मुझे भय आता है, इसके कारण मुझे द्वेष आता है। उसको कारण को पहचानना, वो करुणा है। और अंतिमतः संसार ही। हाँ जी, ये बातें फिर से आप थोड़ा रिपीट करो ना, और धीरे से। कौन सी? ये जो करुणा की बात हाँ बताई, हाँ, करुणा तो करुणा करुणा हाँ। चित्त और बोधि चित्त जो है वही बोधिसत्व का मार्ग है। और करुणा को समझने का सीधा और सरल अनुभव यही है कि हम दुख को दुख के कारण के साथ पहचानते हैं। जो 3 प्रकार का दुख है, शारीरिक, मानसिक और तात्विक, इन तीनों दुख को उसके कारण के साथ पहचानते हैं या जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो वही करुणा जो है वो हमें लोगों को दुख समझने में मदद करती है। अगर दुख का अनुभव नहीं है, आप कितना भी लोगों का दुख मुक्त करने का प्रयास करो, वहां पे आसक्ति है, लोभ है, अपेक्षा है, क्योंकि हमें खुद को ही दुख का अनुभव नहीं हुआ कि दुख क्या है, उसका कारण क्या है। तो हमारे जो संबंध है, हमारे जो सांसारिक जो हमारा रिलेशन जो है, वो भी हम सुख से जी नहीं पाते। हम चाहते हैं सुखी होना, लेकिन सुख से जी नहीं पा रहे हैं। कभी प्रश्न किया कि हमारे संबंध पे, हमारे ही जीवन पर मृत्यु तो बात की बात है, मृत्यु का भय तो दूसरा है, लेकिन जिसको हम सुख कह रहे हैं, उसी सुख में हम सुखी नहीं है। और उसका कारण भी मतलब वही है कि जो हमारे भीतर है। उस दुख को जब हम पहचानते हैं तो हमारे लिए हमारी करुणा निर्माण होती है कि हाँ, यही तो सभी में दुख है। शरीर से जो लोग दुखी है, इसी के कारण तो दुखी है। मानसिक दुखी है लोग, इसी से तो दुखी है। और उस दुख से मुक्त करने के लिए जब हम उनसे व्यवहार करते हैं, उनको मदद करते हैं, फिर हमारे घर के बच्चे हो, पति हो, परिवार के लोग हो, या जिससे भी हमारा सांसारिक संबंध है, तो वो एक प्रकार की करुणा चित्त, बोधि चित्त में परिवर्तित हो जाता है। और यही बोधि चित्त जो है वो हमें भी मदद करता है और बोधिसत्वों को पहचानने में भी मदद करता है। हम बोधिसत्वों को तभी पहचानेंगे जब हमें बोधिसत्व होने का एहसास हो रहा हो। अगर आपको एहसास ही नहीं हो रहा है तो सामने आपके पास में बोधिसत्व भी आएगा, फिर भी आप पहचान नहीं पाओगे। और पहचानोगे नहीं तो फिर तो साथ में जाने का तो सवाल ही नहीं है।
अजनबी के साथ हम जा सकते हैं क्या? अजनबी के साथ जाते हैं हम, जिसको हम पहचानते उसी के साथ में तो जाते हैं। हाँ? और उसमें भी पहचानने वाला अगर वो शत्रु मिला तो वो मतलब आपको संगति अगर गलत होगी तो आपको गलत दिशा में लेके जाएगा। हाँ? अगर संगति देने वाला अगर अच्छा होगा तो वहाँ का सफ़र जो है वो और बेहतरीन होगा। हाँ? मृत्यु के भीतर का सफ़र, जीवन का सफ़र तो हम शील समाधि प्रज्ञा से ठीक कर ही रहे हैं। हाँ? उसके बाद के सफ़र के लिए हमारे पास में क्या है, कैसे उसको पहचाने, कैसे हम देखें? तो बारडो में उसी का अभ्यास किया जाता है कि ऐसे मानसिक अवस्था को वहाँ पे कैसे पहचानना है। और वहाँ पे हम तभी पहचान सकते हैं कि जब हम यहाँ पे पहचान सके। अगर यहाँ पे अगर हम पहचानने में कुछ न कुछ सफल होते रहेंगे तो फिर मृत्यु का भय नहीं लगेगा, क्योंकि मृत्यु है ही नहीं। निर्वाण की अवस्था में मृत्यु नहीं है। और जब निर्वाण ही आपके सामने आएगा बुद्ध के रूप में, बोधिसत्व के रूप में, तो भय कैसे रहेगा? भय तो तब तक ही है कि जब तक अज्ञान है। और अज्ञान तब तक है जब तक हम अपने करुणा बोधिचित्त और बोधिसत्व के पद को अगर हम नहीं समझ रहे, हम अपने भीतर नहीं देख पा रहे, तो फिर उस अवस्था को समझना हमारे लिए कठिन हो सकता है। और शब्दों में शायद समझ में आएगा लेकिन सही अर्थ में समझ में नहीं आएगा। उसके बाद में शून्यता और अनात्मता। शून्यता अनात्मा शब्द से कभी कभी हम काफ़ी संभ्रमित हो जाते हैं। संभ्रमित मत बनिए, बहुत ही सरल है। अगर आपने प्रतीत्व समुत्पाद को समझ लिया तो आप शून्यता को भी समझ सकते हैं और अनात्मा को भी समझ सकते हैं। ये सिर्फ आगे का उसका विश्लेषण है जो नागार्जुन ने शून्यता इस दर्शन को निर्माण किया। लेकिन वो स्वयं कहते हैं कि शून्यता का मतलब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। शून्यता का मतलब ये है कि किसी भी अस्तित्व का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। बाकी तो अस्तित्व है, स्वतंत्र और नित्य अस्तित्व नहीं है। और उसको दर्शाने के लिए शून्यता इस शब्द का इस्तेमाल किया है। शून्यता अपने आप में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे हम शून्य कहते हैं मतलब कुछ नहीं है। वो तो फिर एक्सट्रीम हो गया, उच्छेदवाद हो गया। तो शून्यता मतलब उच्छेदवाद नहीं है। शून्यता तो माध्यमिक है। माध्यमिक जो बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग शील समाधि प्रज्ञा का बताया, तो उसी ही मध्यम मार्ग को नागार्जुन ने सिद्धांत के रूप में रखा। वो आचरण के रूप में है, ये सिद्धांत के रूप में है। तो अगर वहां पे अगर वो मध्यम मार्ग अगर वो किसी चीज का वो एक्सट्रीम नहीं है, हाँ, वैसे यहाँ पर भी नहीं है। लेकिन शब्द से हम तुरंत संभ्रमित हो जाते हैं। लोग भी संभ्रमित करते हैं, हम भी संभ्रमित हो जाते हैं कि शून्यता मतलब कुछ नहीं। ऐसा नहीं, सब कुछ है, लेकिन वो अपने स्वयं के अस्तित्व में स्वतंत्र नहीं है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमारा शरीर तो है, लेकिन शरीर कैसे है? 5 स्कंदों से शरीर बना हुआ है। शरीर अपने आप में कुछ नहीं है। शरीर तो नाम है, हमने सिर्फ उसको एक नाम दिया है, इसलिए रूप को शून्यता कहा जाता है। हाँ, किस अर्थ में कि शरीर अपने आप में कुछ नहीं है, स्वतंत्र उसका अस्तित्व नहीं है कि जिसको हम कह सकते हैं कि ये है और नित्य है। इस अर्थ से जब हम शून्यता को देखते हैं, वही अनात्मता है। अनात्मता ही शून्यता है। हाँ, जिसे हम नैरात्मता कहते हैं, हाँ, वही शून्यता है। और उसको 2 प्रकार से बताया जाता है, एक पुद्गल नैरात्मता और एक धर्म की नैरात्मता। पुद्गल मतलब व्यक्ति की
नैरात्मता, व्यक्ति का शून्यता या व्यक्ति का अनात्मता, जो आप है मैं हूँ, हाँ, वो कैसे स्वयं में शून्य है। और जो धर्म जो है, धर्म भी कैसे अनात्म है, उसको भी बताता है। तो जो अस्तित्व जो है वो भी अनात्म है, और अस्तित्व से जो निर्माण होता है, जो गुण होता है, वो भी अनात्म है। जैसे कि पानी अनात्म है, और पानी का जो गुण, जो शीतलता जो है, वो भी अनात्म है। जैसे कि हमारा शरीर अनात्म है, तो शरीर के भीतर जो धर्म निर्माण हो रहा है, मन में जो विचार आ रहे हैं या जो भी मन में कल्पनाएं आ रही है, वो पंचस्कंद का, वो मन का धर्म है। तो वो धर्म भी क्या है, अनात्म है। और स्व भी अनात्म है। तो स्व और धर्म, धर्म और स्व, दोनों में अनात्म देखना, हाँ? ये क्या है, एक ऐसे बुद्धत्व की अनुभूति है जो बुद्धत्व के अनुभूति की तरफ हमें ले जाता है। और यही जो अनुभव जो है वार्डों में एक प्रकाश के रूप में आता है। अभी जो हम समझ रहे हैं ना, शब्दों में समझ रहे हैं, लेकिन इसका अनुभव शब्दों में नहीं है, इसलिए उसको शून्यता नाम दिया है। और उसका अनुभव जब हम ध्यान में जाते हैं या गहरी चिंतन में जाते हैं, या जो मृत्यु में जो हमें अनुभव आता है, तो उसमें वो शरीर की वेदनाएं नहीं होती है, शरीर छूट जाता है। तो क्या रहता है, तो सिर्फ चेतना का प्रकाश रहता है। वो क्या है, कैसे है, उसमें जब हम अभ्यास करेंगे तब देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं कनेक्शन करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि वो वहाँ पे जब हम देखने वाले हैं वो इसी का ही कंटिन्यूएशन है। वहाँ पे कुछ दिखेगा, अगर आप डायरेक्ट समझोगे तो आपको कुछ चमत्कार लगेगा, या फिर कुछ दूसरी कल्पना में चले जाएंगे जो अन्य धर्म के लोगों के दर्शन में उसको उस प्रकार से कहा जाता है, बताया जाता है। और शायद हम भी जो सुनते आ रहे हैं लोगों से या पुराने लोगों से, तो वैसे कल्पना में हम फंस जाएंगे। सत्यता का आधार हमारे पास में नहीं रहेगा। सत्यता का आधार यहाँ पे समझना है कि जो प्रतीत समुत्पन्न है वही अनात्म है, और अनात्मा सिर्फ स्व के लिए नहीं है, तो स्व से निर्माण होने वाले सभी धर्म हैं, उसके साथ में धर्म भी अनात्म है। दोनों स्वरूप में अनात्मता को देखना ही तिबेटियन परंपरा का जो दर्शन जो है, जो महायान परंपरा से उसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसको हमें खास समझना है, ताकि हम मन का जो मूल स्वभाव है, मन का मूल स्वभाव क्या है, शुद्ध है, जिसे प्रभास्वर कहते हैं। तो प्रभास्वर क्या है, यही अनात्मता है, यही शून्यता है। सर्वधर्म स्वभाव शुद्ध हूँ। जो भी धर्म है वो स्वभाव में ही शुद्ध है। क्यों है, क्योंकि किसी भी धर्म का अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसलिए शुद्ध है। वैसे ही मैं, या मैं ऐसे ही मेरा स्व, दोनों स्वभाव में शुद्ध है, दोनों स्वभाव में शून्य है, दोनों स्वभाव में प्रतीत समुत्पन्न है। इसलिए वो शुद्ध है, इसलिए वो अनात्म है, इसलिए वो शून्य है। तो शून्यता, अनात्मता, प्रतीत समुत्पन्न होना, शुद्धता होना, और इसी के ही अनुरूप अगर हम आगे जाते हैं, तो धर्म काया जो है इसी ही स्वभाव को कहा जाता है, जिसे प्रभास्वर कहते हैं। कि हमारा जो सच्चा स्वभाव जो है वो कैसा है, प्रभास्वर है, तेजस्वी है।
मैं क्या है? मैं बुध है। मैं क्या है? बुध है। फिर माने सर ज्ञान स्वरूप है भी है ना, हाँ जानना उसका गुण है, समझना, या ये जो ध्यान करना विपස්සना बता रहे हैं आप, ये सब वो प्रभास्वरता का ही गुण है ना ये। हाँ, ये प्रभास्वरता जब आती है तब सभी चीजें सहज और सरल हो जाती है। अभी तो हम प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करना और उस अनुभव में आना वो बहुत पास पास में है। जैसे कि हम किसी गांव में जाना चाहते हैं और सीमा में आ जाते हैं। गांव के भीतर जाने के पहले जो सीमा में आ जाते हैं, सीमा तक जाना, आना और गांव के भीतर जाना। ठीक है, किसी गांव के सीमा तक जाना और गांव के भीतर जाना, दोनों में अंतर है। अंतर नहीं है, बहुत ही पास में है, लेकिन एक पास दूसरे से प्रतीत समुत्पन्न है। सीमा पे जाओगे तभी तो गांव के भीतर जाओगे ना। आप इधर बाहर खड़ा होकर तेरे गांव के भीतर जाओगे। एक चीज से दूसरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए जो निर्वाण जो है वो संसार होने से निर्वाण है। अगर संसार ही नहीं है तो निर्वाण कैसे होगा? एक मिनट, लेकिन ये भी समझना, ये भी पहचानना जरूरी है ना कि हम सीमा तक आ गए हैं। हाँ हाँ, ये इसलिए तो ये सिद्धांत हमें समझ में आ रहे हैं ना, तो वही सीमा तक लेके जाने वाले हैं। ये सिद्धांत जो हम समझ रहे हैं बुद्ध का, जो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये दर्शन जो है ना, त्रिकाय बुद्ध का दर्शन है। सभी बुद्ध यही बताते हैं। पहचानना तो हर स्टेप की आवश्यकता है, हर हाँ, स्टेप को समझना है, हाँ, पहचानना है, तभी उसको। हाँ, इस सिद्धांत के माध्यम से हमें समझने का प्रयास करना है, पहचानने का प्रयास करना है कि हाँ, मेरे में बोधिचित्त निर्माण हो रहा है। मैं प्रयास कर रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि दुख है, दुख का कारण है। मैं लोगों के प्रति करुणावान हो रहा हूँ पहले से ज़्यादा। हाँ, जो पहले के मेरे संबंध थे, अभी मैं देख रहा हूँ कि वो आसक्ति से नहीं बल्कि करुणा से है, बस। हाँ, और ये भी समझ में आ रहा है कि चीज़ों को मैं अनात्म रूप में देखने का प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे भी अनात्म रूप में, अनित्य रूप में, प्रतीत समुत्पन्न रूप में अगर हम देखते रहेंगे तो वैसे वैसे हमारी जो शून्यता का अनुभव जो है वो करुणा में, और करुणा का जो अनुभव है शून्यता में, क्या करेगा? करुणा का अनुभव शून्यता में और शून्यता का अनुभव करुणा में एक साथ मिलने लगेगा। और वही मिलाप जो है वही बुद्धत्व का अनुभव है। यही अनुभव हमें मृत्यु के समय पहचान में आएगा जो आपने लिया है। अगर आपने अनुभव ही नहीं लिया है तो आप कैसे पहचानोगे? मुश्किल है ना, मुश्किल है। और वही भय है। भय इसका नहीं कि मृत्यु आने वाला है, क्योंकि हमने तो काफी मृत्यु को देखा। भले हमारा मृत्यु हम जब उसके पास में जाएंगे देखेंगे तो वो एक अलग अनुभव है। हाँ, लेकिन हमने बहुत सारे मृत्यु को देखा है। तो वो समझने के लिए हमें अभी समझना जरूरी है। और क्या समझने की जरूरत है? कि जो सिद्धांत या जो दर्शन बुद्ध की शिक्षाओं का जो बेस है, या पूरे तिबेटियन दर्शन का, या मृत्यु के पहले भी अगर निर्वाण प्राप्त करना है, और मृत्यु के समय और बाद में, इसमें जो बार्डो में जो है वो सभी अवस्था में चांस है, सभी अवस्था में अपॉर्चुनिटी है। अभी तक हमें ऐसा लगता था कि सिर्फ जीवन में ही चांस है, जब तक जीवन है तब तक हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बार्डो एक ऐसी अवस्था है कि मृत्यु के समय में भी आपको चांस है, मृत्यु के बाद में भी चांस है, हाँ, और एक चांस है, और उसके बाद में भी चांस है। चांस ही चांस है। तो कितना अच्छा है। मतलब सारे प्रगति के द्वार खुल जाते हैं। तो सब डर तो भाग जाएगा ना, फिर कहाँ पे डर रहेगा? अभी डर तब तक है कि यार ये तो जीवन छोटा है, मैं करूँगा नहीं करूँगा क्या होगा।
लेकिन अगर हम उस चांस को देखते हैं कि जो बारडो में दिया गया है, वो उस चांस को अगर हमें लेना है तो थोड़ा अभी हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। और इसमें अगर जितना हम सफल बनेंगे तो निश्चित ही है कि वो सफलता भी हमारे साथ में रहेगी और हम उस अवस्था में अपने लिए और जो हमारे आसपास के उस अवस्था से पसार हो रहे हैं उनके लिए भी हम काफ़ी अच्छा मदद रूप बन पाएंगे। जिस प्रकार से बुद्ध मदद रूप होते हैं और वैसे हम भी लोगों के लिए मदद रूप हो सकते हैं। और आगे इसी के आधार पर बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, वो है आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान। आलय विज्ञान, ये आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान। आलय विज्ञान का मतलब यह है कि संग्रह करने वाला विज्ञान, जिसमें जितने भी हमारे कर्म के बीज और परिणाम, क्या कर्म के बीज रूप में भी आलय विज्ञान में संग्रह होता है, और जो हमें अभी हम कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम भी उसमें प्लस हो जाता है, उसको स्टोर करता है। स्टोर हाउस है आलय, मतलब स्टोर हाउस। और ये स्टोर हाउस निरंतर हमारे जीवन मृत्यु और निरंतर जीवन दर जीवन चलते रहता है। इसी के कारण हमारा आपने कहा ना कर्म के परिणाम और बीज, तो बीज अलग है क्या? बीज हाँ, बीज अलग है और परिणाम अलग है। परिणाम है कर्म करने के बाद में है, बीज तो ऑलरेडी है। लोभ द्वेष मोह के कुशल और अकुशल बीज तो है, वो तो हम लंबे समय से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। कर्म का परिणाम मतलब जो इस जन्म में हम जो कर्म कर रहे हैं या पहले जन्म में जो हमने कर्म किया होगा या किया था, उसका परिणाम को भी वो संग्रह करता है। उसको आलय विज्ञान कहते हैं। और इस आलय विज्ञान की पहचान भी, जैसे आपने बीज में लोभ द्वेष और मोह बताए, तो इसके विपरीत वाले जो कुशल है, अलोभ अद्वेष और हाँ, दोनों बीज होते हैं। कुशल, उसको ऐसा कहा जाता है कि क्लेश युक्त आलय विज्ञान और क्लेश मुक्त आलय विज्ञान। दोनों प्रकार के आलय विज्ञान या दोनों बीजों के साथ में आलय विज्ञान एक ही है, उसको हम दो नहीं कह सकते। लेकिन दोनों बीज और दोनों परिणाम, कुशल कर्म का भी परिणाम होता है, उसमें स्टोर होता है। जैसा कि अभी हम कुशल कर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कुशल कर्म के पीछे जो है कुशल बीज है जो आलय विज्ञान से जुड़ा हुआ है। यह हमें इसलिए समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये जब मृत्यु के समय इसको हमें पहचानना है। अभी आप समझोगे तो उस समय भी समझ पाओगे, और इसको समझने करके जाओगे फिर वहाँ समझना आजे पहचानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, और ये ध्यान में हमें अक्सर अनुभव होता है, लेकिन उसको हम विश्लेषण से समझ नहीं पा रहे। जब हम बारडो की अवस्था को देखेंगे तो वो ध्यान की एक अवस्था में भी बारडो होती है, उसका जब हम अभ्यास करेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन ये जो पूरा जो अभ्यास जो है, आचरण अनुभव जो है, इसी ही तत्व पे अवलंबित है। इसी तत्व के साथ में वो इर्द गिर्द घूमते रहता है। अगर आपको एक चीज़ समझ में आएगी, प्रतीत्व समुत्पाद, शून्यता समझ में आएगी, अनात्मता समझ में आएगी, और उसी भाव से जो भीतर जो दुख है, दुख के कारण के साथ हम करुणा से जब हम अपने लिए औरों के लिए देखेंगे तो धीरे धीरे कैसा चीज़ होगा कि जो हमारा आलय विज्ञान भी समझ में आएगा। आज समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, शब्द इतना कठिन लगता है कि वो कैसे उसको समझे। हाँ, क्योंकि वो शब्द के और उसके दर्शन के पीछे बहुत सारा साहित्य है, बहुत सारे कोई ध्यान नहीं हो सकता है। यस, हाँ, तो उसके दर्शन बना दो ना, इस पर ध्यान करो। विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान क्या है, इस पर
ध्यान तो ये आलय विज्ञान को हमारे जीवन का वो हिस्सा है। अगर हम आधुनिक भाषा में कहें तो वो अजागृत मन है, अनकॉन्शियस माइंड है, डीप माइंड है, हाँ? जो बीज और कर्म को स्टोर करता है, कुशल और अकुशल। उदाहरण के तौर पे उसको ऐसा बताया जाता है कि वो एक प्रकार से समंदर की तरह है, और समंदर में जैसे अनेक प्रकार के प्राणी होते हैं, रत्न होते हैं, वनस्पतियां होती है, सब कुछ उसमें स्टोर होता है। वैसे ही आलय विज्ञान है और हर मनुष्य के भीतर है। जैसे हम कुछ भी कुशल अकुशल करते हैं तो ऐसे नहीं करते, लेकिन हमें लगता है कि मैंने ऐसे ही किया। जैसे कि अभी आप धर्म सुन रहे हैं और भीतर में कुछ लोभ भी आ रहा है। अभी लोभ आना वो आपका कर्म नहीं है ना, अभी आप कर्म नहीं कर रहे, लेकिन लोभ आ रहा है, आलस आ रहा है, या जो भी नकारात्मक भाव आ रहा है। तो नकारात्मक भाव इसलिए आ रहा है क्योंकि वो बीज है। वो बीज के कारण वो उस भाव को उत्पन्न कर रहा है, और उस भाव को उत्पन्न होने के बाद जब आप रिएक्ट करते हैं तब आपका कर्म बनता है। रिएक्ट नहीं करते तो कर्म नहीं बनेगा। अगर आप रिएक्शन नहीं देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, वही जागृति है। उसको आप आते हुए देखते कि हाँ बाबा आ जा, तू तो आने के लिए तो आ रहा है, तो आ जा। वो एक कहानी शायद आप लोगों ने सुनी होगी कि एक बुद्ध के समय एक व्यापारी होता है, या हाँ, वो बुद्ध की शिक्षा को सुनने के लिए जाता है, लेकिन बहुत लेट जाता है, आखिरी आखिरी में ही वो पहुंच पाता है। और बुद्ध अपने संभाषण को ख़त्म करके कुछ बातें वो बताते हैं, उतनी बात सुन के आता है। आते तो आइए, बैठते तो बैठिए, खड़े हो तो खड़े हुए, जाते तो जाइए। ये 4 शब्द सुन के आता है, और वो शब्दों को याद करते करते वो व्यापारी अपने घर में आता है, और घर में आने के बाद में उसी शब्दों को वो रट रट के उसको स्मरण करते करते वो सो जाता है। तो सोने के बाद वही उसका जो उच्चारण वो निकालते रहता है, उसको पता नहीं होता है। लेकिन उसी दिन उसके घर में चोर आता है। चोर आता है तो बोलता है कि आता तो आ जा। तो चोर को लगता है कि यार ये सो रहा है कि जाग रहा है। तो आता है, वो बोलता है कि आ जा। तो फिर वो बोलता है कि बैठ जा। फिर वो बैठ जाता है। फिर वो खड़ा हो जाता है, तो उठते तो उठ जा, और फिर बोलता है जाता है तो चला जा। तो चोर वहाँ पे चोरी नहीं कर पाता है। हाँ, वो आके वो चला जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये तो इंसान जग रहा है, जबकि वो सोया रहता है। इसलिए वो शब्द का ही उच्चारण करता है कि जो बुद्ध से वो सुन के आता है। तो ये जो धर्म जो है, जो बुद्ध से हमें मिला है, या जो भी हम बौद्ध दर्शन को हम सुन रहे हैं, ये मैजिक है। सभी समस्याओं से, सभी भय से, सभी दुखों से हरण करने वाला है, नष्ट करने वाला है। लेकिन उसको हमें उस प्रकार से समझना ज़रूरी है कि हमारा जो आलय विज्ञान, अजागृत मन जो है, वो बहुत पावरफुल है। और वही जो आलय विज्ञान जब ट्रांसफॉर्म होता है, ये जो आलय विज्ञान जब वो परिवृत्त होता है, वही बुद्ध बन जाता है। उसी को तथागत गर्भ कहते हैं, उसी को तथाता कहते हैं, उसी को धर्म काया कहते हैं। ये आलय विज्ञान ही धर्म काया में परिवर्तित होता है। मतलब जो बताना चाहते हैं कि निर्वाण और संसार जो है ना, संसार ऐसे है तो निर्वाण ऐसे है। चित्त को ऐसा रखना वो संसार है, और चित्त को ऐसा हो जाना वो निर्वाण। मतलब इसकी ये जो प्रवृत्ति जो है, उसमें बदलाव कर लेना, बदलाव हो जाना, या बदलाव होने के अनुभव में आ जाना, मतलब वही मन जो है, बुद्ध का मन है, वो प्रभास्वर है। मतलब मन दूसरा नहीं है,
हाँ, वो दूसरे क्षण में है, दूसरे पल में है। अगर एक पल द्वेष का है तो दूसरा पल अद्वेष का है, लेकिन हम वेट ही नहीं करते हैं, हम राह नहीं देखते हैं, और इसलिए वो द्वेष के साथ में द्वेष में बह जाते हैं। तो ये सब कुछ कहाँ। प्रवृत्ति विज्ञान को और बता दीजिए क्या हाँ जी, है? हाँ प्रवृत्ति विज्ञान हाँ इसमें साथ में क्या है? हाँ। तो प्रवृत्ति विज्ञान मतलब इसी आलय विज्ञान से निर्माण होने वाला जो तरंग है उसको प्रवृत्ति विज्ञान कहते हैं, एक्टिव माइंड। तो एक्टिव माइंड क्या है? इसी ही आलय विज्ञान के आधार पर जो तरंगे, जैसे कि समंदर है उसके ऊपर तरंगे आती है, लहरें आती है, हाँ, और उस समंदर को प्रवाहित करती है या उसके जो गतिशीलता को अभिप्रेत करती है, वैसे ही हमारी जो गतिशीलता जो है वो जो हमारे 7 विज्ञान जो है, हाँ, कौन से 7 विज्ञान? उसके बाद में जो आते हैं प्रवृत्ति विज्ञान में, एक तो क्लिष्ट मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, चक्षु विज्ञान, स्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जीवा विज्ञान और काया विज्ञान। मतलब 5 इंद्रिय और छठे मन का विज्ञान और क्लिष्ट मनोविज्ञान। क्लिष्ट मनोविज्ञान का मतलब है आत्मावादी दृष्टिकोण से देखना या उसका अनुभव करना। जो आलय विज्ञान जो क्षण प्रतिक्षण जो उत्पन्न लय हो रहा है उसी को ही क्लिष्ट मनोविज्ञान नित्य मानता है। बस इतना ही है। क्लिष्ट मनोविज्ञान क्या करता है? मिथ्या दृष्टि के कारण, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे अगर आप पंखे को देख रहे हैं तो एक भ्रम निर्माण हो रहा है कि पंखे का आकार ऐसे है। किसके वजह से? उसके गति की वजह से और आपकी जो देखने की दृष्टि की वजह से एक भ्रम निर्माण कर रहा है, और उस भ्रम के कारण उस पंखे को मैं एक अलग स्वरूप में देख रहा हूं, जबकि उसका स्वरूप वैसा नहीं है। तो जो आलय विज्ञान का जो स्वरूप जो है उसको जब हम मैं करके देखते हैं, आत्मा करके देखते हैं, सत्काय या मेरा करके देखते हैं, वही क्लिष्ट मनोविज्ञान है। जिसे हम सत्काय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि या जो भी है उसको हम कह सकते हैं, हाँ, आत्मावादी दृष्टि, वही क्लिष्ट मतलब दुख देने वाला, जो अशुद्ध है, ऐसे भाव को निर्माण करता है। किसको देख के? आलय विज्ञान को देख के। आलय विज्ञान को पहचान नहीं पाता है कि उसका जो मूल स्वभाव जो है वो प्रतीत्य समुत्पन्न है। और उसी के बाद जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के बारे में कल मैं ज़्यादा बात करूँगा, क्योंकि मनोविज्ञान के बारे में बहुत कम बातें हमें पता है, जो जिसका हम रोज़ के जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसके प्रति हम बहुत कम स्पष्टता हमारे पास में है। अगर वो स्पष्टता नहीं रहेगी तो फिर हमें उसके भीतर जो अनुभव होने वाले हैं वो भी हम पहचान नहीं पाएंगे। और जहाँ पे पहचान नहीं पाओगे तो सभी शिक्षाएं, सभी हमारा आचरण जो है जीरो में चला जाएगा। पूर्व तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसी पूर्व तैयारी कर रहे हैं कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम वहीं पे घूम रहे हैं। तो घूमने वाली तैयारी मत करिए, थोड़े आगे बढ़ने वाली तैयारी करें, क्योंकि हम तो समय दे रहे हैं, हमारे में श्रद्धा भी है, हम प्रयास भी कर रहे हैं, हमारे पास में मित्र है, हमारे पास में सभी परिस्थिति है जो हमारे पास में होनी चाहिए। तो वो आगे बढ़ने वाली होनी चाहिए, वहीं पे घूमने वाली नहीं। और इसकी पहचान हमें तब होती है कि जब हम अपने अनुभव को एक तो संज्ञा में ही समझना चाहते हैं, संज्ञा के और गहरे भाव में जाना नहीं चाहते हैं, चित्त के स्तर पे समझना नहीं चाहते। अगर चित्त के स्तर पे हमें कुछ बातें समझ में भी आ रही है तो हम प्रज्ञा के स्तर पे समझना नहीं चाहते। बस इसी में पहचान है। ये समझ में आते रहेगा, पहचान होती जाएगी, शील भी समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। हाँ, हम किस स्तर में शील को, समाधि को या किसी भी तत्व को हम किस स्तर पे समझ रहे हैं, तो हमारा
ज़्यादा से ज़्यादा समझना संज्ञा के स्तर पे होता है और उसी में हम संतुष्ट होते हैं और उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इसलिए विकास नहीं होता। हाँ, और उसी को हम कहते हैं कि विकास हो रहा है, क्योंकि हमने अभ्यास किया, हमको पता है, ये पता है, ये पता है। हाँ, हमें ये पता है कि हम आत्मावादी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम आत्मावादी हैं। कभी इसके ऊपर हमने सोचा क्या? हम आत्मावादी नहीं हैं। बौद्ध दर्शन आत्मावादी नहीं है, अनात्मवादी है, लेकिन मैं आत्मावादी हूं। क्या इसके ऊपर हमने सोचा? क्योंकि हमने मान लिया कि मैं तो अनात्मवादी हूं, तो फिर सोचने की जरूरत ही क्या? तो फिर कैसे टूटेगा? अगर नहीं टूटेगा तो सब कुछ फेल है। हमारा पूरा अभ्यास, पूरा हमारा आचरण पूरी तरह से फेल है, क्योंकि हम शब्दों को पकड़ के आचरण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो शब्दों को प्रारंभिक रूप में पकड़ना ज़रूरी है, लेकिन शब्द हमें भीतर ले जाने के लिए मदद कर सकते हैं, लेकिन शब्दों को छोड़ना पड़ेगा, तब मदद कर सकते हैं। आप शब्दों को पकड़ के आगे जाना चाहोगे तो नहीं जा पाओगे। शब्दों को छोड़ना पड़ेगा, समझ के छोड़ दीजिए और मन के भीतर, मन के अनुभव से मन के भीतर जाइए। मैं एक निवेदन करूं सर? हाँ बोलिए। अगर सब लोगों की राय हो तो ये क्लास मतलब थोड़ा और जल्दी 8:30 से शुरू कर दिया करें तो कैसा रहे? हाँ ठीक है। सब लोग सहमत हो तो बताएं, और जिन्हें आपत्ति है तो अपना मत दे दें, तो फिर जैसा आप निर्णय लो वैसा ठीक है। ठीक है, देखते कल ग्रुप में मैसेज डालते हैं, कितने लोग उसको रिस्पांस देते हैं। तो मुझे लगता है कि समय हो गया है, और अभी मुझे लगता है कि आगे और 3-4 बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण की है, जैसे कि त्रिकाया को भी समझना ज़रूरी है, और उसके बाद जो बुद्ध जो है, जिसे हम आदि बुद्ध और पंचध्यानी बुद्ध कहते हैं, उसका बहुत गहरा अभ्यास है, लेकिन हमें बारडों में जाने के लिए, समझने के लिए जितना हमें ज़रूरी है, इन बातों को समझना या उनके अस्तित्व को कैसे पहचाना जाए, इसलिए इसका हमें अभ्यास करना है। जो चीज़ें वहाँ पे आने वाली है, सामने आने वाली है, या उसका हम सामना करने वाले हैं, तो वो यही बातें हैं जो बातें हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगर वो चीज़ें हमें अपने अनुभव में और उसके जो तत्व है, हाँ, जो बाह्य रूप में जो उसको बताया जाता है, या उसका अभ्यास बताया जाता है कि बुद्ध बोधिसत्व को कैसे देखना चाहिए, कैसा संदर्शन करना चाहिए, तो ये बातें सभी हमारे बारडों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पे हम आज का सेशन पूर्ण करते हैं। बाकी जो मुद्दे छूटे हुए हैं, कल के हम इवनिंग के प्रवचन में लेके फिर हम आगे का अभ्यास शुरुआत रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि 2 घंटे से हम निरंतर इस अभ्यास को हम, और आपकी जो श्रद्धा है, आपका जो कमिटमेंट है, वो भी दिखाई दे रहा है। और सही में जो विषय हम अभ्यास कर रहे हैं बहुत ही गहन है, लेकिन चिंता ना करें। चिंता करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। थोड़ा खुला रखें, जितना समझ में आ रहा है समझने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत कुछ ज्ञान आप लोगों के पास में है, हम खाली नहीं है, कुछ न कुछ हमारे पास में है। 2-4 लोग शायद बहुत खाली होंगे, लेकिन बाकी लोग कुछ न कुछ अपने अनुभव के साथ में लंबे समय से हम प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद आज के सत्र के साथ बने रहने के लिए। और जो भी प्रश्न होंगे, जो भी अस्पष्टता है, बहुत बहुत पुण्यानुमोदन और धन्यवाद, और सभी लोगों का पुण्यानुमोदन। थैंक यू वेरी मच। पुण्यानुमोदन। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सबका धन्यवाद। थैंक यू। आपके अभी तक बने रहने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसका PDF मैं शेयर करूँगा, और इसका टेक्स्ट भी बनाया है, वो भी मैं शेयर करूँगा, उसको ज़्यादा पढ़ सकते हैं।